बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों के महल आसमान को छूते थे, जब उनके आंगनों में सोने के झूमर लटकते थे और रात की चांदनी संगमरमर की दीवारों से टकराकर चुपचाप फर्श पर बिखर जाती थी। उन्हीं दिनों एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था ज़ाहिरुद्दीन। वो इंसाफ पसंद था, लेकिन बहुत जज्बाती मिजाज का आदमी। छोटी सी बात पर खुश हो जाता और कभी जरा सी बात पर गुस्से में तूफान उठा देता। उसका महल रोशनी और शानो शौकत का गढ़ था। हर वक्त गायक, बाजीगर, सैनिक और वजीर उसकी खिदमत में रहते, मगर उन सब में एक शख्स था जो सबसे जुदा था। उसका वफादार सिपाही सलमान। सलमान आम सिपाहियों जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में यकीन झलकता था। वो अक्सर कहता, बादशाह सलामत, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और वो जो करता है उसमें कोई न कोई भलाई जरूर होती है। बादशाह उसकी बात पर हंस पड़ता, तुम सिपाही हो या सूफी, हर वक्त अल्लाह की बातें करते रहते हो। सलमान मुस्कुराकर कहता, बादशाह सलामत, जो तलवार के साये में जीता है उसे तो अल्लाह पर यकीन रखना ही पड़ता है। बादशाह को उसकी बातें पसंद भी आती और कभी कभी खीज भी होती कि ये आदमी हर वक्त इतनी तसल्ली से बात कैसे कर लेता है। एक दिन की बात है, बादशाह को खबर मिली कि पड़ोसी सल्तनत ने सुलह का पैगाम भेजा है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन हुक्म दिया, आज महल में खुशी का दिन होगा, नगाड़े बजाओ, दिए जलाओ, आज हम जश्न मनाएंगे। रात हुई तो महल जगमगाने लगा। दरीचों में दिए झिलमिला रहे थे, फिजा में खुशबू घुली थी और दफ और ढोल की आवाजों से हवाएं थिरक रही थीं। बादशाह ने खुशी में अपनी तलवार निकाली और मस्ती में झूमते हुए उसे लहराने लगा। तभी किस्मत ने एक पल में खेल पलट दिया। उसका हाथ फिसला और तलवार की धार से उसकी एक उंगली कट गई। तेज दर्द उठा, खून बह निकला। सब दरबारी घबरा गए। हकीम दौड़ पड़े, खिदमतगार कपड़े लेकर आए, लेकिन बादशाह का चेहरा दर्द और गुस्से से लाल था। तभी सलमान आगे बढ़ा और बड़ी नरमी से बोला, बादशाह सलामत, गम न कीजिए, अल्लाह जो करता है भलाई के लिए करता है। बादशाह ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, क्या कहा तुमने? मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो इसमें भलाई है? सलमान ने शांत लहजे में कहा, हजूर, हर काम में कोई न कोई हिकमत होती है, शायद ये दर्द किसी बड़ी आफत से बचा ले। बादशाह का गुस्सा भड़क उठा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सलमान ने सिर झुकाया, मैंने जो जाना वही कहा बादशाह सलामत। बादशाह ने तिल मिलाकर कहा, ले जाओ इसे कैद खाने में डाल दो और जब तक मैं ना कहूं इसे बाहर मत निकालना। सिपाहियों ने सलमान को पकड़ लिया। वो बिना एक लफ्ज कहे साथ चल पड़ा। जाते जाते बस इतना बोला, बादशाह सलामत, इसमें भी अल्लाह की भलाई जरूर होगी। बादशाह ने सुनकर सिर झटक लिया, पागल है ये आदमी। उस रात बादशाह ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नींद टूट जाती। दर्द तो था ही, पर साथ ही दिल में एक अजीब बेचैनी थी। जब भी वो आंख बंद करता उसे सलमान का चेहरा याद आता। वही सुकून भरी आंखें, वही अल्फाज, जो तू करता है वो बेहतर ही करता है। 3 दिन बीत गए, जख्म पर पट्टी बन गई। दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन दिल का बोझ न उतरा। बादशाह ने तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जाएगा, शिकार पर। शायद ताजी हवा और जंगल की खामोशी में उसका दिल हल्का हो जाए। उधर सलमान कैद खाने में था, लेकिन चेहरे पर वही सुकून। सुबह होते ही वो अल्लाह का जिक्र करता और धीरे से कहता, जो तू करता है वो बेहतर ही करता है। उस तंग अंधेरी कोठरी में भी उसका दिल रोशन था, जैसे उसे मालूम हो कि जिंदगी का हर मोड़ किसी बड़ी भलाई की तरफ जा रहा है। शिकार के इरादे से बादशाह ज़ाहिरुद्दीन अपने सिपाहियों और शिकारी दल के साथ सुबह सवेरे महल से निकला। आसमान पर हल्की सी धूप फैली थी और हवाओं में ठंडक का एहसास था। महल से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। कहीं अंदर से दिल बोला, सलमान को तो मैं वहीं छोड़ आया, लेकिन छोड़ो, वो अपनी जगह सही है। रास्ता लंबा था। जंगलों की हरियाली, नदियों का पानी और पंछियों की चहचहाहट एक अलग ही दुनिया बना रहे थे। बादशाह को लगा जैसे शहर की राजनीति, दरबार की औकात और तख्त की भारी जिम्मेदारियां सब कहीं पीछे छूट गई हों। वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता गया। दोपहर तक सूरज सिर पर चढ़ाया।
सबने एक नदी के किनारे डेरा डाला। खाना खाया गया, घोड़े पानी में उतरे और कुछ देर आराम हुआ। शाम तक काफिला फिर चला। बादशाह को शिकार का शौक बचपन से था। वो हाथ में धनुष लिए हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसने तीर छोड़ा मगर निशाना चूक गया। हिरन भाग गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का शिकार इतना आसान नहीं। रात का अंधेरा फैलने लगा था। उन्होंने जंगल में एक खुली जगह पर डेरा डाला। चांद बादलों में छिपा था। हवाएं पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें निकाल रही थीं। सब थके हुए थे मगर बादशाह की आंखों में नींद नहीं थी। उसे सलमान की बात याद आई, हर चीज में अल्लाह की हिकमत होती है। उसने सर झटक कर कहा, अजीब बात है, एक कैदी की बात भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती। अगले दिन सुबह फिर सफर शुरू हुआ। जंगल अब और घना हो गया था। रास्ते मुड़ते, पेड़ों के बीच छिपते और जाने कहां जाते थे। दोपहर तक बादशाह और उसके कुछ सिपाही आगे निकल गए मगर पीछे आने वाले राही रास्ता भटक गए। कुछ देर में बादशाह को एहसास हुआ कि वो अकेला रह गया है। उसने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की सिसकती हवा थी। घोड़ा भी बेचैन था। बादशाह ने इधर उधर देखने की कोशिश की मगर चारों तरफ बस पेड़ों का समंदर था। तभी अचानक कुछ परछाइयां हिलीं। झाड़ियों के पीछे से कुछ अजनबी लोग निकले, काले वस्त्रों में, गले में हड्डियों की मालाएं, चेहरे पर अजीब निशान। वो कबीले के लोग थे, जंगल के अंदर बसे हुए आदिम लोग जो देवताओं की पूजा करते और हर साल एक इंसान की बलि चढ़ाते। उन्होंने बादशाह को देखा और आपस में कोई अनजान भाषा में बातें की। फिर उनमें से एक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, आज हमारा देवता खुश होगा, हमें उसका उपहार मिल गया। बादशाह को बांध लिया गया। उसके ताज और कपड़ों को देखकर वो हैरान थे मगर उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए वो बस एक कुर्बानी का जरिया था। उन्होंने उसे अपने कबीले के बीच में ले जाकर एक लकड़ी के मंच पर बांधा। रात का वक्त था, मशालें जल रही थीं और ढोल की गूंज हवा में फैल रही थी। बादशाह की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसी पल उसे सलमान की बात याद आई, अल्लाह जो करता है भलाई के लिए करता है। उसके होंठ कांपे। उसने दिल ही दिल में कहा, अगर इसमें भी कोई भलाई है तो ऐ अल्लाह मुझे दिखा दे। तभी एक कबीलाई सरदार जिसने बलि की रस्म निभानी थी उसके पास आया। उसने बादशाह के हाथों को देखा और अचानक पीछे हट गया। उसने कुछ चिल्लाकर अपने लोगों से कहा, रुको, ये आदमी अधूरा है, इसकी एक उंगली नहीं है, ये देवता के लिए अपवित्र है। सब लोग पीछे हट गए। कुछ ने भय से माथे पर हाथ रख लिया, कुछ ने मशाले नीचे गिरा दी। सरदार बोला, हमारा देवता अपूर्ण शरीर की बलि नहीं चाहता, इसे छोड़ दो। और कुछ ही पलों में वो रस्सियां जो बादशाह के शरीर से बंधी थीं खोल दी गईं। बादशाह वहीं गिर पड़ा। आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा। सलमान, तुम सही थे, वाकई अल्लाह जो करता है भलाई के लिए करता है। रात भर वो जंगल के किनारे बैठा रहा। सितारों को देखता रहा जैसे हर तारा सलमान के लफ्ज दोहरा रहा हो। सुबह हुई तो वो किसी तरह अपने रास्ते तलाशते हुए वापस अपने काफिले से मिला। सब हैरान थे। किसी ने कहा, हुजूर आपको क्या हुआ? बादशाह ने बस इतना कहा, मुझे समझ आ गया कि अल्लाह की मर्जी में जो होता है उसमें हमेशा कोई नेकी छिपी होती है। उसने घोड़े पर सवार होकर वापसी की राह पकड़ी। महल पहुंचते ही सबसे पहला हुक्म उसने दिया, सलमान को कैद खाने से निकालो, अभी इसी वक्त। और दिल में शांति का सैलाब उमड़ पड़ा। जब बादशाह ज़हीरुद्दीन महल पहुंचा, सूरज ढल चुका था। आसमान में संध्या की लाली थी और हवाओं में एक अजीब सुकून बिखरा हुआ था। दरबारी दौड़ते हुए आए। पहरेदारों ने सलाम किया मगर बादशाह के चेहरे पर ना अब रौब था ना गुस्सा, बस एक गहरी तसल्ली। उसने बिना देर किए कहा, कैद खाने का दरवाजा खोलो, सलमान को बाहर लाओ। पहरेदारों ने जल्दी से हुक्म बजाया। पत्थर के बने उस पुराने कैद खाने में जहां अंधेरा और सन्नाटा ही था, सलमान जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी और होंठों पर दुआ। उसने जैसे ही दरवाजे की चरमराहट सुनी, उसने आंखें खोली और चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। बादशाह खुद अंदर आया। दोनों कुछ पल तक खामोश रहे। फिर बादशाह धीरे धीरे आगे बढ़ा, झुककर सलमान के सामने खड़ा हुआ और बोला, सलमान, मैंने तेरे साथ जुल्म किया था,
तू कहता रहा कि जो होता है उसमें भलाई होती है। उस वक्त मुझे तेरी बात समझ नहीं आई, मगर अब समझ आया है कि तू कितना सच्चा था। सलमान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुराना सुकून था। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे मालूम था कि एक दिन आप ये जरूर कहेंगे। बताइए क्या हुआ? बादशाह ने सारी कहानी सुनाई। कैसे वो जंगल में रास्ता भटक गया, कैसे कबीले वालों ने उसे पकड़ा और कैसे उसकी कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचा ली। बात खत्म होते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, सलमान, अगर मेरी उंगली न कटती तो आज मैं जिंदा ना होता। तेरा कहा बिल्कुल सच निकला। अल्लाह जो करता है भलाई के लिए करता है। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, और अगर आप मुझे कैद में न डालते तो मैं भी आपके साथ होता। बादशाह ने हैरानी से कहा, मतलब? सलमान बोला, वो लोग तो आपको तो छोड़ देते क्योंकि आपकी उंगली कटी थी, लेकिन मैं तो पूरा था, मुझे वो लोग कुर्बानी बना लेते। बादशाह कुछ पल तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तो मतलब मेरी गलती में भी भलाई थी? सलमान ने सिर हिलाया। हाँ बादशाह सलामत, हर चीज में कोई ना कोई हिकमत होती है। इंसान बस उस वक्त नहीं समझ पाता, मगर वक्त आने पर अल्लाह उसे दिखा देता है। बादशाह ने सलमान का हाथ थामा। मैंने तुझे कैद में डाल दिया, तूने फिर भी मेरे लिए दुआएं की, तो सिपाही नहीं, तुम मेरे लिए एक रहमत है। सलमान ने नम्रता से कहा, मैंने तो वही किया जो इंसानियत सिखाती है और जो ईमान कहता है कि अल्लाह की मर्जी में हमेशा अच्छाई होती है, चाहे वो हमें तकलीफ की शक्ल में क्यों ना मिले। बादशाह की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, अब से तू मेरा सलाहकार होगा, मेरे दरबार का सबसे भरोसेमंद इंसान। और उस दिन से सलमान को बादशाह ने अपना करीबी बना लिया। दोनों अक्सर देर रात महल की छत पर बैठकर बातें करते। चांदनी में सलमान दीन और सब्र की बातें करता और बादशाह दिल से सुनता। उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, कभी किसी मुसीबत पर शिकायत मत करना, हो सकता है वही तुम्हें किसी और बड़ी आफत से बचा ले। याद रखो, जो कुछ होता है उसमें अल्लाह की मर्जी है और उसकी मर्जी में हमेशा भलाई है। उस दिन के बाद ज़ाहिरुद्दीन पहले जैसा बादशाह नहीं रहा। अब वो गुस्से में नहीं फटता था, बल्कि हर बात पर कहता, शायद इसमें भी कोई हिकमत होगी। उसकी उंगली का जख्म अब भी था, मगर वो निशानों से दर्द नहीं, सबक देता था। जब भी वो उसे देखता, उसे याद आता कि एक उंगली की कमी ने उसकी जान बचा ली थी। सलमान उसके साथ रहता और दोनों मिलकर राज्य में इंसाफ और अमन लाने लगे। लोगों के बीच ये बात फैल गई कि उनका बादशाह अब सूफियों जैसा हो गया है, जो हर बात में अल्लाह की भलाई ढूंढता है। वक्त बीत गया, मगर महल की दीवारों पर आज भी लोग वो जुमला दोहराते हैं जो सलमान ने कहा था, अल्लाह जो करता है भलाई के लिए करता है। और यही इस दास्तान की असल रूह थी कि जब जिंदगी किसी दर्द से गुजरे तो उस पर गम न करो, क्योंकि शायद वही दर्द किसी बड़ी रहमत का दरवाजा खोल दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।